दोस्तों हेलो दोस्तों। आज दुनिया की न्यूज़ में एक बड़ा टॉपिक चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच तीनों लोग पूछ रहे हैं भाई कि क्या सच में वॉर चालू हो गया या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और इसके दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर हम इजीली डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। अमेरिका और इजराइल का रिलेशन बहुत पुराना है। अमेरिका इजराइल जब इजराइल का स्थापना हो रहा था, कुछ में ये पता नहीं कब स्थापना हुआ। तो अमेरिका भी सपोर्ट किया था कि इजराइल का स्थापना होने में, ठीक है। तो तब से लेकर अभी तक इजराइल और अमेरिका के बीच अच्छा रिलेशन चल रहा है। वही इफेक्ट ईरान और अमेरिका के बीच भी दोस्ती बहुत पक्की थी, ठीक है। तो एक धीरे धीरे हुआ कि भाई अमेरिका इजराइल के बाद दोस्ती धीरे धीरे टूटना हुआ, क्योंकि अब इजराइल चाह रहा था कि हम भी परमाणु बनाए, हाँ, परमाणु बम बनाए, ठीक है। तो इसके बीच धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशन टूटने लगा। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि अभी के डेट में वो सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन चुके हैं, अमेरिका और इजराइल। इसमें का फ़ायदा उठा रहा है भाई इजराइल। अमेरिका इजराइल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्त बन गया है। इसके सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान को। ईरान सोच रहा है भाई करें क्या अब, ठीक है। तो मेन रीज़न है भाई अमेरिका और इजराइल को ईरान के मारने का, चाहे कुछ भी करने का। वो परमाणु बनाना चाहता है, जो और कोई अमेरिका चाहता है कि नहीं बने, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मिडिल ईस्ट में। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट में पड़ेगा इसका। अलग अलग पॉलिटिकल अलायंस या कुछ भी। तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी हो, रीजनल इन्फ्लुएंस चाहे बिहेवियर कुछ भी हो सकता है इसका। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट में ही पड़ेगा। अभी सिचुएशन क्या है अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो चुका है। चाहे ईरान मारे इधर से अपने साइड से, अमेरिका मारे अपने साइड से, और इजराइल मारे अपने साइड, तो तीनों अपने जगह से मार रहे हैं सब, बम चाहे गोले कुछ भी। तो इसमें इस जैसे एक इंसिडेंट न्यूज़ में आया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये फिल्म वर्ल्ड वॉर जैसा कॉन्फ्लिक्ट या नहीं है। ये ज़्यादातर रीजनल टेंशन और मिलिट्री प्रदर्शन का गेम है, ठीक है। हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी चाहे पावर परफेक्ट करना चाहती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, कोई भी कंट्री हो सकते हैं। वो चाहते हैं हमारा अपना अपना कंफर्टेबल फील करे अपने आप को, ठीक है। अपना कोई आके दबाव ना बनाए चुप कुछ भी। तो इसमें सब हमें आपको बताएंगे कि अमेरिका का रोल क्या है इसमें, ठीक है। तो अमेरिका का कहना है कि वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं हर देश से, चाहे वो कोई भी देश हो सकता है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। टेररिज्म और न्यूक्लियर थ्रेट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो, जिससे वो न्यूक्लियर जो अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा लड़ने का कारण है न्यूक्लियर। अमेरिका चाह रहा है कि न्यूक्लियर नहीं बनाना है, या ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर बनाएंगे। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है अमेरिका और इजराइल के आपस में लड़ने का। कि सबसे पहला वॉर इजराइल अमेरिका में हो चुका है, अभी भी चल रहा है। कितना दिन चलेगा ये कोई नहीं बता सकते। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो आई थिंक इजराइल अमेरिका को ही होगा, नहीं तो अमेरिका कर रहे हैं ईरान को होगा। इसलिए वो इजराइल को सपोर्ट करता है और ईरान को प्रेशर बनाता है कि परमाणु बम नहीं बने वो। इजराइल इसमें इजराइलों का रोल है, तो ठीक है। इजराइल का अपने सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है वो इजराइल हमेशा। उसे मानना है कि ईरान उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रेट है, दुश्मनी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ग्रुप को जैसे नहीं होता टेररिज्म ग्रुप, उसे ईरान सपोर्ट करते हैं। ये ईरान सपोर्ट करता है, इजराइल और अमेरिका कहना है। इसलिए प्री इम्पेटिव एक्टिव लेन जरूरी है। इस वजह से इजराइल मल्टीपल मिलिट्री एफ्टर पार्ट रहता है हमेशा ये है कि ईरान कहता है कि वो अपनी संप्रभुता को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अमेरिका और इजराइल वो उस पर अनफेयर प्रेशर बना रहे हैं। ईरान का कहना ये उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पीसफुल पर्पज़ के लिए है, ठीक है, के लिए है। ईरान अपने अलायंस के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और अपनी पावर शो करते हैं, जिससे वो अपने दिखा सके कि हम भी कुछ हो, चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी, तो हम लड़ सकते हैं, चाहे धीरे चाहे कोई कैसे भी लड़ सकते हैं।
तो हमें इजराइल ये बता रहा है कि हम भी लड़ सकते हैं, वॉर कर सकते हैं, तो इसलिए वो पूरा प्रॉपर तरह से तैयारी कर चुका है वो। तब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं, अभी और आगे बचा है। अभी ये बचा है कि भाई इसमें दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसमें दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा हो सकता है। तो इस टेंशन का ग्लोबल इतना जरूर पड़ जाएगा कि भाई कि पूरा दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे स्टॉक मार्केट में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में तो भाई पड़वे करेगा, बहुत भयंकर पड़ेगा मिडिल ईस्ट में इसका इम्पैक्ट। रिफाइन होता है तेल, उस समय थोड़ा ग्रीड होगा। ट्रेड जो रूट होता है जिसमें से कौन मलक्का कौन ने जो इजराइल के बगल में है, वो जो इजराइल मान लो बंद कर देगा ईरान, तो उसमें दुनिया का 20 से 25% तेल इंपोर्ट होता है, ठीक है, उस रास्ते पर। तो तेल का दाम बढ़ जाएगा $100 के आसपास पर बैरल $100। तो तेल का दाम बढ़ जाएगा, तो इसमें अमेरिका को फ़ायदा होगा और देश का नुकसान होगा, इसमें भारत को भी नुकसान होगा। इसलिए दुनिया का कोई देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से इस वॉर में कुछ बोला नहीं चाह रहा है अभी। इसमें इंडिया का भी नुकसान होगा भाई। इंडिया जैसे देश के लिए फुल महंगा हो सकता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो सकती है। चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, अभी फील्ड पर चल रही है, तेल और पेट्रोल पर चल रही है अभी, तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम है ये तेल और पेट्रोल। अभी अब महंगाई बढ़ सकती है, अभी जो वॉर के चलते अभी महंगाई बढ़ सकती है, सब देश में थोड़ा बहुत बढ़ सकती है अभी। जो मार्केट पर इंटरेस्ट इफेक्ट होगा भाई, माने मार्केट पर बुरी तरह से इफेक्ट होगा इसका। अमेरिका और इजराइल का वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब वर्ल्ड टेंशन फिजिकली इम्पैक्ट होगा भाई, पूरा वर्ल्ड के आदमी में टेंशन हो जाएगा कि भाई अब हम करें क्या, ठीक है। तो पूरा दुनिया में एक तरह से पैनिक माहौल हो जाएगा कि अब सपोर्ट किसे करे, क्या करे क्या नहीं, कि थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो उसका 20% जो रिफाइनिंग होता है तेल आता है उस पर, तो 20% तेल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से असर पड़ेगा उसको, जिससे महंगाई बढ़ सकती है अपने हर देश में थोड़ा बहुत। इसमें जो देश अपना इम्पोर्ट करता है तेल कुछ, तो उसका फ़ायदा होगा इस चीज़ में। हालांकि जो खरीदता है तेल, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, इंडिया के भी नुकसान पड़ेगा इस चीज़ में। तो देखते हैं भाई वॉर क्या होता है क्या नहीं। यार एक कॉन्फिडेंस, एक वॉर 3 कंट्री में नहीं रहेगा भाई, ये मैटर नहीं करता कितना कंट्री में, लेकिन हो सकता है ये वॉर बढ़ेगा और देश में बढ़ेगा। लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है, वॉर सोल्यूशन नहीं है भाई, डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स ही बेस्ट रास्ता है। कॉमन लोग हमेशा वॉर को सबसे बड़ा लॉस झेलते हैं भाई। कॉमन लोग, मान लो कोई बड़ा पॉलिटिक्स होगा, कोई भी, वो थोड़े उससे इम्पेक्ट होगा भाई। कॉमन लोग को इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होगा, महंगाई बढ़ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, तो कॉमन लोग का प्रॉब्लम होगा इसमें। तो हमें न्यूज़ को समझना चाहिए, लेकिन हम हेट और फियर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने ज़्यादा डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या नहीं क्या होगा, तो डरना नहीं चाहिए, फियर में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो शेयर करो, कमेंट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।